हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकाश मुले, आपका टीचर हाजिर हूँ और एक नया वीडियो लेके। चलिए हम बात करेंगे NPCIL इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर की या नर्स ए की जो पोस्ट निकली है उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर कैसे आने वाला है, कौन कौन कहाँ कहाँ से, ठीक है, पुराने पेपर्स जो भी है, किस तरीके से शेड्यूल रहेगा इसका, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो या अपडेट्स डालूंगा यूट्यूब पे वो आप तुरंत देख पाओगे। ठीक है, ये वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, अपना खुद का भी भला करिए और अपने दोस्तों का भी भला करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो वैकेंसी निकली है तारापुर की, ठीक है, टैप्स, ओके, न्यूक्लियर पावर हॉस्पिटल, दैट इज टैप्स तारापुर पालघर, ओके, TPS बोईसर, ओके, तारापुर महाराष्ट्र साइट। ओके, 8 तारीख से फॉर्म शुरू हो गया, 28 तारीख लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पे कितने पोस्ट है? 25 पोस्ट है टोटल। ठीक है, ठीक है, 25 पोस्ट, पूरी कैटेगरी बता दी, APWD मिला के 26 पोस्ट। ठीक है, बाकी के भी है वो आप देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे एक हम ये कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए। ओके, ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट में अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, बट स्टिल हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखो पोस्ट क्या है नर्से की, मेल एंड फीमेल की, टोटल 25 है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि 13 कुछ मेल लेंगे और बाकी जो भी 12 फीमेल लेंगे, इस तरीके से कुछ रहने वाला है। बट बेसिकली हम पकड़ के चलेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके इसके हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80-20 का कुछ रेशो नहीं है। ठीक है, चलो एक्सपीरियंस, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या लिखा है? ओके, 12वीं 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी, 3 साल का जो कोर्स रहता है वो, और लिखा है BSc नर्सिंग। ओके, और लिखा है नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल। ओके, नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि GNM प्लस 3 year एक्सपीरियंस, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप BSc नर्सिंग अथवा नर्सिंग प्रमाण पत्र, दैट मीन्स GNM प्लस 3 years का एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आर्म असिस्टेंट क्लास 3। ओके, एक सर्विसमैन इनको बोलेंगे जो आर्मी में एज अ नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 की पोस्ट पे काम करते हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक बेनिफिट मिलता है, दे कैन वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन एनी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, बट यहाँ पे हमारा इशू क्या है कि देखो GNM तो बोला है 3 साल का कोर्स, अथवा BSc नर्सिंग भी बोला है, और लिखा है यहाँ पे नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो चलिए, मुझे ऐसे लगता है कि आप फॉर्म भर के देखिए, आप GNM हो या BSc हो। GNM अगर आपका जितना साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अगर वहाँ पे अगर पूछते हैं कंपलसरी है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, या कंपलसरी नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप जो भी आपको जिस तरीके से ऑप्शन आ रहा है उस तरीके से आप फॉर्म भर दीजिए। ओके, उसके साथ आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप कोई भी स्टेट के हो या कोई भी स्टेट को, तो पर्टिकुलर स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और INC का रजिस्ट्रेशन, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, और जो भी डिग्री है उनके पास डिग्री, ओके, कैंडिडेट पोजेसिंग डिग्री इन नर्सिंग क्वालिफिकेशन मे कंसिडर फॉर 2 additional इंक्रीमेंट। ओके, ये हो गया। चलिए अभी हम देखेंगे यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, देखो रिटर्न एग्जामिनेशन किस तरीके से होने वाले, ये होने वाली है स्टेज 1। ओके, यहाँ पे देख सकते हो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में होने वाली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड CBT होगी। मोस्टली यहाँ पे OMR बेस्ड ही टेस्ट होती है, क्योंकि वो पेपर हमको वापस देते नहीं है, तो बेसिकली OMR CT यहाँ पे होती है। ये दोनों टेस्ट एक ही दिन में, one day में होती है। ठीक है, एक ही दिन दोनों टेस्ट होती है, स्टेज 1 स्टेज 2। ठीक है, और जो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बात की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी इन 2 stages, 2 stages में होती है रिटर्न एग्जामिनेशन, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 यानी क्या होती है? प्रिलिमिनरी टेस्ट,
प्रिलिमिनरी टेस्ट 1 आवर की होती है एंड एडवांस टेस्ट 2 घंटे की होती है, ध्यान में रखना ये, ओके ओके। अब देखेंगे प्रारंभिक टेस्ट, दैट इज प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होती है। ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शॉल बी कॉमन एंड विल बी फॉलोइंग फॉर्मेट, ओके। ये कॉमन होती है, ठीक है, सबके लिए, सब कैटेगरी, नर्स ए के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए और एनी काइंड ऑफ जो भी पोस्ट है सबके लिए एक ही कॉमन प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है, ठीक है। इसमें कितना 1 घंटे की 1 आवर की एग्जाम होती है। उसमें 4 प्रकार के विकल्प आते हैं हर एक एमसीक्यू को। टोटल क्वेश्चंस 50 होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, ओके। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। 1 घंटे की एग्जाम। उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, ओके। मैथमेटिक्स रहने वाला है 20 क्वेश्चंस, साइंस रहने वाला है 20 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस 10, ऐसे मिला के 50 क्वेश्चंस आने वाला है, ओके। हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 इंटू 3 इक्वल्स टू 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। और हर एक गलत आंसर के लिए एक आपका निगेटिव मार्किंग, 1 मार्क्स इससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से रहने वाला है। अभी आपको बता दूं, इसके बाद आपको पासिंग मार्क्स कितने मिलेंगे पहली टेस्ट, ओके, प्रिलिमिनरी टेस्ट में। उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको, अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो तो आपको 40%, ओके, जनरल कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लेना है। दैट मीन्स 50 एमसीक्यूज है, उसमें से कम कितने 20 एमसीक्यू आपके राइट आने को होना, वो फर्स्ट टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, ओके, ठीक है। एंड एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी है तो आपको 30%, दैट मीन्स एक 15 to 18 एमसीक्यूज आपके राइट आने को होना अगर आप कैटेगरी में आते हो, ओके। आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टेस्ट जो प्रिलिमिनरी राउंड है, फर्स्ट टेस्ट पास नहीं होते हैं तो आप सेकंड टेस्ट में नहीं जाओगे, ठीक है। आपको बता दो, वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको घर जाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टेस्ट पास हो जाते हो, ठीक है, उसी दिन दोपहर में, वो मॉर्निंग के सेशन में पहला फेज होता है और दूसरा फेज जो होता है वो आफ्टरनून में होता है, उसमें आप पहुंच जाओगे। अगर ये एमसी इधर आप इसीलिए बोलता हूँ कि मिनिमम आपको रॉन्ग आंसर देना है, जो आपको सवाल आ रहे हैं उसी को आपको क्लिक करना है, उसी का आंसर आपको देना है। अगर आप पूरे के पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट लेवल फेज होता है, जो फर्स्ट टेस्ट रहती है वो, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगा, अगर आपको एक फर्स्ट लेवल पार करनी है, फर्स्ट एग्जाम पार करनी है, तो 50 एमसीक्यू में से जितना आपको आ रहा है उतनी एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करना, मैक्सिमम नहीं करना है। इसमें निगेटिव मार्क्स आपको कम करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इसमें पास हो जाते हो तो स्टेज 2 में आप पहुंच जाओगे, तुरंत 1 घंटे में उसकी लिस्ट लग जाती है कि ये कैंडिडेट सेकंड स्टेज में आप चले गए, यानी आपकी दोपहर में 2 बजे या 3 बजे एग्जाम होगी। और जो फेल होते हैं, फर्स्ट स्टेज फेल हो जाते हैं, वो जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको घर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांस टेस्ट यानी सेकंड स्टेज के बारे में। अब अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, सेकंड स्टेज, ओके। ये हो गई सेकंड स्टेज। जो लोग फर्स्ट टेस्ट पास हो जाते, क्वालिफाई हो लेते, वही कैंडिडेट सेकंड स्टेज में जाएंगे, ओके। सेकंड स्टेज में अब क्या होता है, सेकंड स्टेज ये 2 घंटे की होती है, ठीक है। पहली तो 1 घंटे की हो गई, सेकंड स्टेज 2 घंटे की होती है। इसमें भी 50 एमसीक्यूज होते हैं। कितने होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं। इसमें भी 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक राइट आंसर के लिए, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 निगेटिव मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आपके सिलेबस अनुसार, जो क्वालिफाई किया, जो एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल जो एजुकेशन है आपका, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है।
जो लोग फर्स्ट टेस्ट पास होंगे वही वो सेकंड स्टेज में देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लगता है कि फर्स्ट भी देना है सेकंड भी देना है। नहीं, ऐसा नहीं। पहली एग्जाम पास हो गए तो ही आपको सेकंड स्टेज में जा सकोगे, और उसके बाद सेकंड स्टेज में आपकी नर्सिंग का एमसीक्यूज आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब सेकंड स्टेज पास होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप कोई जनरल कैटेगरी से एंड यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 30%, यहाँ पे 18 एमसीक्यूज आपके राइट आने को होना 50 में से, और आप ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो आपको नियर अबाउट 14 एमसीक्यूज आपके राइट होना पास होने के लिए, ओके, स्किल टेस्ट में पहुंचने के लिए। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड जो टेस्ट हो गई उसके बाद क्या होगा, जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है, रैंक लिस्ट लग जाती है, किसके लिए, फॉर द स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट ये नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे या वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे विद इन 15 डेज कि आपका स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए आप, और आपको आना है बोल के आपके जो भी ईमेल आईडी या जो आपका फोन नंबर दोगे वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देंगे। बट आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सेकंड स्टेज पार होने के बाद अगर आप स्किल टेस्ट में चले जाते हो, स्किल टेस्ट में, तो आपका सिलेक्शन पक्का, ऐसा मत समझिए, ये बहुत गलत चीज है, गलत आपके मन में भर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये देखो, यहाँ पे आपको बता दूं स्किल टेस्ट में क्या होगा। यहाँ पे देखो, स्किल टेस्ट जो है यहाँ पे थर्ड स्टेज, ओके, सेकंड स्टेज पार हो गई, आपको क्वालिफाई कर लिया आपने, तो आप थर्ड स्टेज में चले जाओगे, या सेकंड स्टेज पार नहीं हो पाओगे तो आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप थर्ड स्टेज में आ जाओगे, जो भी क्वालिफाई होते हैं वो बंदे स्किल टेस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट में आने के बाद स्किल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली ऑन गो नो गो बेसिस, ऑन गो नो गो बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी अगर आप फर्स्ट राउंड भी पास हो गए, सेकंड राउंड भी पास हो गए, और स्किल टेस्ट में आप फेल हो गए, या जो भी आपके ऑब्जर्वर रहते हैं, जो आपके जो एग्जामिनर रहते हैं, उनको अगर आपके सवाल अगर आप फर्स्ट पास हो गए, सेकंड पास हो गए, थर्ड स्किल टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको घर जाना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को लग रहा होगा कि फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया, मैं थर्ड स्टेज पहुंच गया तो मेरा सिलेक्शन पक्का। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सेकंड स्टेज भी पास हो गए, फर्स्ट भी पास हो गए, लेकिन स्किल टेस्ट में आपने एग्जामिनर को अच्छे से आंसर नहीं दिया, या एग्जामिनर इज नॉट हैप्पी विथ योर आंसर, देन you will be disqualified from the skill test and you have to go to the home. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गो नो गो बेसिस पे एग्जाम होगी। इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज में एग्जाम होगा। ठीक है, आपको बता दूं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या था सिलेबस, फर्स्ट स्टेज में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट स्टेज की। ठीक है, दो मिनट, हाँ, चलिए, फर्स्ट स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से पढ़ लिए तो आप फर्स्ट स्टेज अगर पास हो जाओगे तो सेकंड स्टेज थोड़ी इजी होती है और थर्ड स्टेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट आप कर लोगे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको एनपीसीआई, ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ऑल ओवर इंडिया में अच्छी सैलरी एंड बाकी के जो पर्क्स है वो अच्छे से मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट हो या नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, तो डेफिनेटली आपने ये एनपीसीआई तारापुर का फॉर्म भरना चाहिए और पढ़ाई पे लग जाइए। बेसिकली फर्स्ट स्टेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम का, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ो, सेकंड स्टेज आपका पास हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो पहले स्टेज में मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20, ओके, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सवाल
बहुत बनते हैं ये 20 में, ठीक है। देन जनरल अवेयरनेस, ये भी इजी है, तो आपको ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है, मैथमेटिक्स एंड साइंस की। एप्टी, यहाँ पे एप्टी भी आती है, क्वांटी भी आती है, एंड रीजनिंग भी आती है बीच में, और इसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, ओके। सेकंड स्टेज में तो पूरा नर्सिंग का टेक्निकल से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज रहता है, और थर्ड स्टेज स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो स्किल टेस्ट का भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो एक और नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।